वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज मैं बताने वाला हूँ किस तरह से एक बिगिनर कंपनी का एनालिसिस कर सकता है। तो सबसे पहले आपको screener.in वेबसाइट पर आना होगा। आने के बाद यहाँ पर आप राइट साइड पर सर्च का ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पर आप जो कोई भी कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हैं वो सर्च करेंगे। जैसे मैं टाटा स्टील ले लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाटा स्टील का सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ रेशियोज़ है, जैसे कि मार्केट कैप, उसका करेंट प्राइस और 52 वीक्स हाई और लो। इसी तरह से यहाँ पर आपको सारे रेशियोज़ नहीं मिलेंगे। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडिट रेशियोज़ होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारे रेशियोस मिल जाएंगे जो जो आपको चाहिए। यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आ चुके हैं। अगर आप चाहेंगे तो इन्हें रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। करने के बाद आप यहाँ पर सेव क्विक रेशियोज़ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप जो जो रेशियोज़ आपको चाहिए एनालिसिस करने के लिए वो आप यहाँ पर सेव कर लेंगे। और मैं यहाँ पर कुछ रेशियोज़ सेव करके रखा हूँ। जब भी मैं कोई कंपनी का एनालिसिस करता हूँ तो ये सारे रेशियोज़ यहीं से मुझे देखकर कंपनी का एनालिसिस करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो अब हम टाटा स्टील का एनालिसिस करते हैं। तो इसका मार्केट कैप है 1,31,474 करोड़ और इसका करेंट प्राइस है 108, जो कि 52 वीक्स हाई है 139 और लो है 82.7 रुपीज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टॉक का पीई 7.40 है। और अगर हम इंडस्ट्री के एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे तो 10.7 है, जो कि एक अंडर वैल्यूड कंपनी मानी जाती है। अगर इंडस्ट्री के पीई से स्टॉक का पीई कम होगा तो इसी तरह से आप इसकी बुक वैल्यू देख सकते हैं 88। और यहाँ पर आप डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 4.74%, जो कि एक अच्छी खासी है डिविडेंड यील्ड। और हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 31.5% है। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अबव 20% होगा तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। इसी तरह से टाटा स्टील का एक अच्छा रेशियो है। और उसी तरह से हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 42.4% है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा है। इसकी फेस वैल्यू आप देख सकते हैं जो कि 1 रुपी है। और यहाँ पर जो मैंने ऐड किए थे ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ और क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि नेगेटिव है। और आप कंपनी का डेप्ट देख सकते हैं 87.516 करोड़। और अगर हम डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.81 है, जो कि बहुत ही माइनर डेप्ट है इस कंपनी को, जो कि आसानी के साथ रीपे कर सकते हैं। और अब हम इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 33.9% है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि 184 है। अगर हम इसके इंट्रिंसिक वैल्यू करेंट प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे तो 108 है, जो कि एक अंडर वैल्यू कंपनी मानी जाती है। इसी तरह से हम रेशियोज़ को देखेंगे और कंपनी का एनालिसिस करेंगे कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और भी रेशियोज़, जैसे कि नेटवर्थ, इंडस्ट्री पीई, कैश इक्विवेलेंस, फ्री कैश फ्लो, अर्निंग पर शेयर। इस तरह के आपको जो जो रेशियोज़ चाहिए वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे और एनालिसिस करेंगे। और राइट साइड पर यहाँ पर एक अबाउट सेक्शन देख सकते हैं जो कि इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स है। जैसे कि टाटा स्टील एशिया की फर्स्ट कंपनी है जो कि प्राइवेट स्टील कंपनी, जो कि 1907 में एस्टैब्लिश की गई थी। यहाँ से आप की पॉइंट्स भी देख सकते हैं इस कंपनी के। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे की पॉइंट्स, जो कि एक अच्छा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कंपनी के लिए। तो यहाँ से आप इन्हें सारे रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एडिट भी किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एडिट,
तो यहाँ पर आप अगर आप चाहेंगे तो आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं इस कंपनी के बारे में। तो अब हम इसे कुछ नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पर जो कि चार्ट। यहाँ पर आप 10 ईयर्स सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम है और यहाँ पर 50 डीएम में और 200 डीएम में भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप सेक्शन वाइज देख सकते हैं पीई रेशियो, तो कि लगभग ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये एवरेज पीई है और टाटा स्टील का पीई लगभग इस एवरेज के पास है, जो कि उसके ऊपर गया था लेकिन पास ही में है। और यहाँ पर आप जो ये ब्लू ग्राफ देख रहे हैं ये है अर्निंग पर शेयर। और यहाँ पर आप अगर आप चाहेंगे तो मोर सेक्शंस में सेल्स भी देख सकते हैं किस तरह से कंपनी का ग्रोथ होता हुआ आया है। इसी तरह से आप प्राइस टू बुक देख सकते हैं, एबिटा वैल्यू देख सकते हैं और यहाँ पर आप मार्केट कैप भी देख सकते हैं। चलते हैं दूसरे सेक्शन पर जो कि एनालिसिस है। यहाँ पर आप कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव लुक्स देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों भी यहाँ पर मशीन जनरेटेड है। यहाँ पर जो होंगे वो ही फाइनल नहीं होंगे बल्कि एक मशीन जनरेटेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि एक बिगिनर को बहुत ही आसानी होगी यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव्स कंपनी के देखकर एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पर स्टॉक एक अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है और प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 76.8% लास्ट 5 ईयर्स में, जो कि आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ पर एक हेल्थी डिविडेंड है 43% का। और यहाँ पर आप नेगेटिव्स देख सकते हैं कंपनी के, जो कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ 40,000 करोड़ के है और कंपनी शायद इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है। और अब हम चलेंगे दूसरे सेक्शन पर, पेयर सेक्शन पर। यहाँ पर आप एक कंपनी को इसके लेवल के कंपनीज के साथ आप कंपेयर कर मैच करेंगे। जैसे कि आप इनके सारे यहाँ पर आप प्राइस देखेंगे, करंट मार्केट प्राइस किस तरह से है कंपनी का और यहाँ पर इनके इंट्रिंसिक वैल्यूज़ किस तरह से है। और आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि करंट मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। या फिर आप देखेंगे कि इस सेक्टर के कंपनीज का मार्केट कैप किस तरह से है और इनका स्टॉक परफॉर्मेंस किस तरह से है और इनका पीई रेशियो भी आप कंपेयर करेंगे और जो रिटर्न्स ये कंपनीज दे रहे हैं वो भी आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ऊपर देखा था रेशियोज़ को एडिट करेंगे, उसी तरह से आप यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं ये आपको नहीं लेंगे, इसलिए आप एडिट कॉलम्स पर जाकर जो जो चाहिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सेव कर लेंगे। तो अगर हम इसका पीर एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस किस तरह से है। जिंदाल ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को 90% का 3 मंथ्स में और जिंदल स्टेन हिसार और जिंदल स्टेन भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 3 मंथ्स में। अगर आप इनके क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। दूसरे कंपनीज का नेगेटिव है, बस ये एक ही कंपनी है जिंदल की जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ दिया है लास्ट क्वार्टर में। और अपोलो ट्यूब्स ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है और सेल्स भी जनरेट किया है। अगर हम टाटा स्टील की बात करेंगे तो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन जो कि -113 है, जो कि बहुत ही ख़राब रिजल्ट्स आए हैं। देखेंगे अगले क्वार्टर्स में किस तरह से इस कंपनी के रिजल्ट आएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में क्वार्टर्स में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ किस तरह से है क्वार्टरली बेसिस पर और एक्सपेंसेस आप देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह से कर रही है कंपनी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं। अदर इनकम भी देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो अदर इनकम्स आ जाएंगे। इंटरेस्ट कितना बन रही है कंपनी, डिप्रिसिएशन कॉस्ट कितना है कंपनी का और टैक्स के पहले कितना था प्रॉफिट कंपनी का, टैक्स परसेंटेज कितना था। यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स में यहाँ पर पूरे डिटेल
यहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पर सिर्फ सेल्स ग्रोथ देखेंगे, क्वार्टरली किस तरह से परफॉर्मेंस है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखेंगे, और दो और फैक्टर्स है जो कि नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर देखकर हम इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्वार्टरली बेसिस पर किस तरह से सेल्स में ग्रोथ है, और प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, और नेट प्रॉफिट किस तरह से बढ़ रहा है, और अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है या नहीं। यही 4 रेशियोज हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ है यहाँ तक। तो लास्ट 2 क्वार्टर्स से सेल्स में डिक्रीज होते हुए आए हैं, और हम प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो लास्ट 2 क्वार्टर्स में ही ड्रॉप हुए हैं। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट में थी कंपनी, लेकिन लास्ट 3 क्वार्टर्स से प्रॉफिट जनरेट उतना नहीं कर रही है। जबकि हम मार्च 2022 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट डिक्रीज होता हुआ आया है, और लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी ने नेगेटिव रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। वहीं पर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर की तो सेम लास्ट 3 क्वार्टर से डिक्रीज होता हुआ आया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैक्टर नहीं है कंपनी के लिए। और यहाँ पर आप पीडीएफ का आइकॉन देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं इस कंपनी के। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पर, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम सिर्फ सेल्स देखेंगे कंपनीज का, और प्रॉफिट देखेंगे, और अर्निंग पर शेयर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यही 4 रेशियोज देखेंगे ईयरली बेसिस पर भी। तो आप देख सकते हैं सेल्स में ग्रोथ होते हुए आई है, लेकिन मार्च 2016 और 17 में कुछ डिक्रीज हुआ था, लेकिन फिर से कंपनी ने पिकअप किया था, और लास्ट ईयर तक अच्छे खासे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। और टिल डेट भी कंपनी का अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा ही सेल्स हुए हैं। अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, जो कि लगभग 20,000 करोड़ का डिक्रीज़ होता हुआ आया है प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वो भी डिक्रीज़ हुआ है टिल डेट, लेकिन लास्ट ईयर तक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था। और अगर हम 2021 से कंपेयर करेंगे तो 7% इंक्रीज था, लेकिन अब 10% डिक्रीज़ हो चुका है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने उतने खास ग्रोथ नहीं दिखाई है नेट प्रॉफिट में, लेकिन लास्ट ईयर अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया था, लेकिन इस साल फिर से कम हो चुका है इस कंपनी का प्रॉफिट। और यहाँ पर हम अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो बहुत ही कम हो चुका है लास्ट ईयर कंपेयर करेंगे तो। और नीचे हम देखेंगे कुछ रेशियोज किस तरह से परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं, जैसे कि सेल्स ग्रोथ एक अच्छा खासा है, लेकिन अबाउट 20% या 30% होंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन 16 है जो कि एक एवरेज है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, लेकिन टिल डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेगेटिव में है, जो कि एक इम्पैक्ट कर रहा है कंपनी को। और अगर हम प्राइस की बात करेंगे कंपनी के तो अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 3 इयर्स में, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है इस कंपनी का। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी के बोरोइंग्स कितने हैं, शेयर कैपिटल कितने हैं, रिजर्व्स कितने हैं, लिएबिलिटीज़ कितने हैं, और एसेट्स कितने हैं। लेकिन हम ज़्यादा फोकस करेंगे टोटल लिएबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिएबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होते हुए आए हैं, वहीं पर एसेट्स भी इस कंपनी के इंक्रीज़ होते हुए आए हैं। हम ज़्यादा कुछ बैलेंस शीट में नहीं देखेंगे। अब हम चलते हैं कैश फ्लोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर कंपनी ने पॉजिटिव कैश फ्लो पोस्ट किया था, लेकिन अगर आप
लास्ट 10 इयर्स का डेटा देखेंगे तो ज़्यादा इयर्स कंपनी कैश फ्लो में पॉजिटिव नहीं थी, सिर्फ 5 बार पॉजिटिव कैश फ्लो पोस्ट किया है, लेकिन नेगेटिव कैश फ्लो भी 5 टाइम है, जो कि एवरेज होगा कैश फ्लो का अगर हम देखेंगे तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि है रेशियोज़। यहाँ पर हम देखेंगे कि डेब्टर डेज किस तरह से है कंपनी के, और कैश कन्वर्जन साइकिल और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेब्टर डेज डिक्रीज हुए हैं। अगर हम लास्ट 10 इयर्स से भी देखेंगे तो डिक्रीज होते हुए आए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। और कैश कन्वर्जन साइकिल भी डिक्रीज होता हुआ आया है, ये भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी अच्छी खासी ग्रोथ है लास्ट ईयर में। अगर हम 10 इयर्स की ग्रोथ देखेंगे तो उतनी खास ग्रोथ इस कंपनी की नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ ने अच्छा खासा इंक्रीज़ किया है उनके स्टेक को। और अगर हम प्रमोटर्स का स्टेक देखेंगे तो कांस्टेंट है, बस 0.5% डिक्रीज़ किया है। वहीं पर अगर आप देखेंगे एफ ने इंक्रीज़ किया है और डी ने डिक्रीज़ किया है इनका स्टेक। और पब्लिक के पास, जो कि अगर हम एवरेज से देखेंगे तो स्टेबल है, पब्लिक के पास 24.45%, जो कि एक अच्छा खासा है पब्लिक के पास स्टेक। और यहाँ पर आप एफ के पास भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेक है टाटा स्टील का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप कंपनीज के सारे अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप फिल्टर भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स है वो यहाँ पर आप देखेंगे, या फिर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो यहाँ से आप एनुअल रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एनुअल रिपोर्ट्स आ जाएगी, और अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं एनुअल रिपोर्ट्स को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कंपनी के कुछ रेटिंग्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी है, वो भी आप यहाँ से क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं, और इन्हें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से कॉन्फ्रेंस कॉल्स के पीपीटीज भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था कंपनी को एनालिसिस करने का वे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।